दोस्तों, हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। अगर आज पढ़ाई का मतलब जिंदगी में सक्सेसफुल होने का मतलब ज्यादा पैसा कमाने से है, तो क्यों ना पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का हुनर हमें बचपन से ही मिले। ऐसा ही कुछ लिखा गया है पर्सनल फाइनेंस की वन ऑफ द बेस्ट बुक रिच डैड पुअर डैड में। तो चलिए जानते हैं इस बुक की मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग्स को, जिससे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। फ्रेंड्स, इस किताब में कियोसाकी ने अपने दो पिताओं का रेफरेंस लिया है। एक जो रिच डैड थे, जिनके पास बहुत पैसा था और जो कभी भी पैसे को छोटा नहीं समझते थे, और एक जो पुअर डैड थे, जो बहुत ही पढ़े लिखे थे और कभी भी पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। अब बहुत से लोगों का सवाल हो सकता है कि एक ही टाइम पर एक इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, दरअसल रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दोस्त माइक के पिता को रिच डैड कहा है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं कि उनके ये पैसे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जब वो सिर्फ 9 साल के थे तब से ही शुरू हो गई थी। और फिर एक दिन 9 साल के रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पुअर डैड से पूछा, डैड, हम अमीर कैसे बन सकते हैं और हम गरीब क्यों हैं? इस पर पुअर डैड ने कहा, देखो रॉबर्ट, मैं एक टीचर हूँ और मैंने पैसा कमाने की राह नहीं चुनी है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में लिखते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना पड़ेगा तो हमें रास्ता भी सही चुनना होगा। अब रॉबर्ट कियोसाकी और उनके बेस्ट फ्रेंड माइक अपने रिच डैड के पास गए और उनसे पूछा, क्या वो उन्हें पैसा कमाना सिखाएंगे? इस पर उनके रिच डैड ने कहा कि वो उनके साथ काम करके सीखेंगे, न कि क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते हुए। उस बात को सुनकर रॉबर्ट कियोसाकी और उनके फ्रेंड माइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें हाँ कहना चाहिए या ना। उन बच्चों की कंफ्यूजन देखकर रिच डैड ने कहा, बच्चों, अगर जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो तो कम टाइम लेकर डिसाइड करना सीखो। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी और उनके फ्रेंड ने चुना कि वो अपने रिच डैड के साथ प्रैक्टिकली काम करके सीखेंगे, ताकि उन्हें ये समझ में आ सके कि अमीर कैसे बना जा सकता है। तो अब पहले ही दिन उन बच्चों को रिच डैड ने एक शॉप पर 30 सेंट में सफाई का काम दिया, लेकिन 30 सेंट बहुत ज्यादा कम थे। इस काम से उन्हें एकदम भी पैसे नहीं बचते थे। वो परेशान रहते थे और तंग आकर एक दिन कियोसाकी ने माइक से कहा, मैं अब और काम नहीं करूँगा, या तो वो मेरी तनख्वाह बढ़ाए या मैं काम छोड़ रहा हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद 9 साल के रॉबर्ट कियोसाकी और माइक उनके रिच डैड से मिलने पहुँचे, और वहां पहुंचकर माइक ने रिच डैड से कहा, डैड, आपने कहा था कि मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। लोग आपको लालची कहते हैं, जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, पर अपने साथ काम करने वालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। दोस्तों, अब रिच डैड ने माइक की बात सुनकर कहा, पर मैं तो तुम्हें काम करना सिखा रहा हूँ। माइक गुस्से में बोलने लगा, आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे हैं, बताइए आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं। इस पर रिच डैड ने कहा, माइक देखो, अब तुम उन लोगों की तरह बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम किया करते थे। या तो मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया या फिर उन लोगों ने खुद ही नौकरी छोड़ दी। और रही बात तुम्हें कुछ सिखाने की, कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? पिछले दिनों जितना तुमने काम किया, जरा सोच कर देखो। क्या सिखाने का मतलब सिर्फ लेक्चर देना है? इस तरह से तो तुम्हें स्कूल्स में सिखाया जाता है, पर जिंदगी में तुम्हें कोई लेक्चर देकर या बातचीत करके नहीं सिखाएगा। तुम्हें उस दौर से गुजरना पड़ेगा, परेशानियों और तकलीफों से जूझना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, और फिर जिंदगी तुम्हें खुद ही सबक सिखाएगी, तुम्हें बेहतर इंसान बनाएगी। दोस्तों, असल में रिच डैड उन्हें ये सिखाना चाहते थे कि अगर जिंदगी तुम्हें कोई सबक सिखाए तो तुम्हें सीखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम वो सबक नहीं सीखते तो पूरी जिंदगी लगातार जिंदगी तुम्हें धक्के देती रहेगी। अपनी जॉब में रहते हुए तुम अगर उसकी मुसीबतों से सबक सीखोगे तो तुम समझदार, अमीर और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। पर अगर तुम ये नहीं सीखते तो जिंदगी भर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी नौकरी, कम सैलरी के लिए अपने मालिक को कोसते रहोगे और हमेशा उम्मीद करते रहोगे कि कोई आए और आकर तुम्हारी सैलरी बढ़ाए और तुम्हें सुख दे, जो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, रिच डैड ने दोनों बच्चों से कहा, देखो बच्चों,
آپ کو اپنے اندر یہ سوچ ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ غریب لوگ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں اور امیر لوگوں کا پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ رابرٹ کیوساکی اور مائک بہت غور سے سن رہے تھے۔ رچ ڈیڈ نے کہا، بچوں یاد رکھنا، پیسہ کمانا الگ بات ہے، پر اس پیسے کو صحیح طرح سے سنبھالنا ایک الگ کلا ہے۔ پیسہ ایک طرح کی طاقت ہے، پر اس سے بھی بڑی طاقت ہے اسے سنبھال کر رکھنے کی سمجھ۔ پیسہ تو آتا اور جاتا رہتا ہے، پر اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ پیسہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو آپ زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اب رچ ڈیڈ نے مسکرا کر رابرٹ کیوساکی سے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ تم 10 سینٹس پر کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہو۔ اگر تم غصے میں میرے پاس نہیں آتے تو میں تمہیں پیسہ بنانے کی کلا نہیں سکھاتا۔ دوستو، رچ ڈیڈ نے رابرٹ کیوساکی سے کہا، تمہیں پتا ہے غریبی من کی ہوتی ہے۔ انسان پوری زندگی ڈرتے ڈرتے کام کرتا رہتا ہے۔ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ تم پیسوں کے لیے کام کرو، تمہیں ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ تمہارا پیسہ تمہارے لیے کام کرے۔ بہت ہی کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اصلی پرابلم پیسے کی نہیں بلکہ اصلی پرابلم نالج کی ہے، سوچ کی ہے۔ دوستو، اب رچ ڈیڈ نے رابرٹ کیوساکی اور مائک کو ایک اور جاب دی، لیکن اب اس بار انہیں کوئی سیلری نہیں رکھی۔ رابرٹ کیوساکی لکھتے ہیں، وہ اور ان کے فرینڈ مائک اب دوسرے کام پر لگ گئے۔ کام مشکل والا نہیں تھا، پر انہیں اب سب سے زیادہ دکھ تھا کہ انہیں اب 10 سینٹس بھی نہیں مل رہے تھے۔ اب تیسرے ہفتے رابرٹ کیوساکی کے رچ ڈیڈ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، کیا تم زندگی بھر ڈرتے رہنا چاہتے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہاری سیلری بڑھا دینی چاہیے، اور ان کی سیلری بڑھا کر $5 ہر گھنٹے کے رکھے۔ پر رابرٹ کیوساکی اور مائک چپ رہے۔ اب رچ ڈیڈ نے کہا، مجھے اچھا لگا کہ تم نے لالچ نہیں کی، جلد بازی نہیں دکھائی۔ دوستو، رابرٹ کیوساکی کے رچ ڈیڈ نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں $5 بھی دوں تو بھی تمہاری پرابلمز ختم نہیں ہوں گی، تم امیر نہیں بن پاؤ گے۔ اب رابرٹ کیوساکی نے رچ ڈیڈ سے پوچھا، پر ایسا کیوں؟ اگر میں اتنی سیلری اٹھاؤں گا اس کے بعد بھی میں امیر کیوں نہیں بن پاؤں گا؟ تب رچ ڈیڈ نے کہا، کیونکہ امیری من سے ہوتی ہے، سوچ سے ہوتی ہے، پیسے سے نہیں۔ پیسہ آج ہے، کل جا بھی سکتا ہے، پر مصیبت کے وقت آپ کو دماغ سے سوچنا آنا چاہیے، دل سے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دماغ سے سوچو اور پیسوں کو اپنا غلام بناؤ تاکہ وہ پیسہ تمہارے لیے کام کرے۔ اور اب ایسے ہی سال نکلتے گئے اور رابرٹ کیوساکی اور مائک کو اپنے رچ ڈیڈ سے بہت سی لرننگز ملتی رہی، اور ان ساری لرننگز کو رابرٹ کیوساکی نے اس بک کے الگ الگ لیسنز میں اس طرح سے لکھا ہے کہ ایک 6th کلاس کا بچہ بھی آسانی سے سمجھ سکے۔ اور وہ لیسنز کچھ اس طرح سے ہے۔ لیسن نمبر 1، the rich don't work for money، یعنی امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ ان کا پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ اپنا مائنڈ پیسوں کو گرو کرنے اور ایسیٹس اور لائبلٹیز کے بیچ کے فرق کو سمجھنے کی امپورٹنس پر زور دیتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسیٹس اور لائبلٹیز کیا ہے؟ دوستو، لائبلٹیز وہ چیزیں ہیں جہاں پر آپ کے پیسے خرچ ہوتے رہیں گے، اور ایسیٹس وہ چیزیں ہیں جہاں سے آپ کی انکم ہوتی رہے گی۔ دن بہ دن ان کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی اور آپ کو امیر اور امیر بناتی رہیں گی۔ رابرٹ کیوساکی لکھتے ہیں کہ امیری وہ نہیں آپ کتنا پیسہ کما پاتے ہیں، امیری تو وہ ہے آپ کتنا پیسہ بچا پاتے ہیں۔ اگر آپ انڈیپینڈنٹ بننا چاہتے ہیں، امیر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کے خرچے کبھی بھی آپ کی انکم سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں لیسن نمبر 2، the importance of financial literacy کی، یعنی پیسے کی سمجھ کیوں سکھائی جانی چاہیے۔ فرینڈز، پرسنل فائنانس کا کوئی سبجیکٹ اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا ہے، لیکن اسے سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ باقی سبجیکٹس کو پڑھنا۔ یہاں پر رابرٹ کیوساکی پرسنل فائنانس بکس کو پڑھنے، سیمینارز اٹینڈ کرنے اور سیکھنے کے لیے ایک مینٹور تلاش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی کہ ہر انسان کو اپنے پیسے کو خود ہی مینیج کرنا آنا چاہیے۔ تو اب بات کرتے ہیں لیسن نمبر 3، مائنڈ یور اون بزنس کی، یعنی اپنے کام پر دھیان دو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ اس لیسن میں رابرٹ کیوساکی ریڈرز کو اپنا ایک سٹارٹ اپ شروع کرنے یا دوسروں کے بزنسز میں انویسٹ کرنے کے لیے انکریج کرتے ہیں۔ رابرٹ کیوساکی مانتے ہیں کہ بزنسز کا مالک ہونا پیسیو انکم کریٹ کرنے اور امیر بننے کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے،
वो दूसरों के लिए काम करने और पैसों के लिए रैट रेस में फंसाने के लिए हमें वार्न करते हैं। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। यानी टैक्स क्या है उसे समझो और कॉरपोरेशंस की ताकत। दोस्तों, इस लेसन में रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि टैक्स सिस्टम किस तरह से बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, और टैक्स लॉज को समझना हमें दौलत बनाने में किस तरह से मदद कर सकता है। वो कॉरपोरेशंस की ताकत और हमारे एसेट्स की प्रोटेक्शन और टैक्सों को कम करने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, इस पर भी जोर देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी की। यानी अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी रीडर्स को थिंक आउटसाइड द बॉक्स और पैसा कमाने के क्रिएटिव तरीकों से आने के लिए एनकरेज करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेसेस के जरिए इनकम के मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बिलीव करते हैं कि कोई भी ऐसा कर सकता है अगर वो रिस्क लेने के लिए और डिफरेंट सोचने को तैयार हो। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं, आज की कर्जदार सोसाइटी 2 बातें मानती है। पहली ये कि खुद का एक बड़ा घर होना चाहिए, और दूसरी ये कि अगर सैलरी बढ़ गई है तो फिर एक ज्यादा बड़ा घर खरीद सकते हैं। पर ऐसी सोच, ऐसी स्ट्रेटेजी की वजह से फैमिली ज्यादा कर्ज में फंस जाती है। लोग बुरी तरह से पैसों की तंगी का सामना करने लगते हैं, और ये प्रॉब्लम एक छोटी सी वजह से होती है। ऐसे लोगों में पैसे की समझ ना होना, पैसे को कैसे मैनेज करते हैं ये पता ना होना, और असली प्रॉब्लम यही है कि पैसे की समझ ना होने की वजह से लोग खतरों का सामना करते हैं। अगर पैसे की समझ आप में है तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके बूंद बूंद से सागर भर के अमीर हो सकते हैं। आप राइट स्ट्रेटेजीज के साथ इन्वेस्टमेंट करके अपने 5,000 रुपयों को 10 लाख रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम सोच की है। गरीब लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को जोखिम भरा मानता है, पर वो ये नहीं जानता है कि प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं बल्कि प्रॉब्लम उनकी सोच में है। वो थोड़ा सा पैसा आने पर भी सबसे पहले अपने शौक पूरे करता है। घर, गाड़ियाँ, महंगे फोन्स, गैजेट्स, ये सब कुछ खरीदता है। अमीर लोगों के पास भी ये सब होता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो उधार के दलदल में नहीं फंसते हैं। वो लोग जिनके पास बरसों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर है, वो सबसे पहले अपनी अर्निंग वाले कॉलम को बनाते हैं, उसे सिक्योर करते हैं। उसके बाद उनके एसेट्स वाले कॉलम से जो इनकम होती है उससे वो अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, एंजॉय करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी खून पसीने की कमाई, बच्चों की विरासत की कीमत पर ये चीजें खरीदता है, लोन लेता है। इंसान गलतियां करता है और फिर उन गलतियों से ही सीखता है। अमीर बनना भी कुछ वैसा ही है। कभी आप गलतियां करते हैं और हार जाते हैं, कभी आप उस गलती को सुधारते हैं और जीत जाते हैं। पर अगर देखा जाए तो हम इंसान गलतियां करके ही सीखते हैं। हमने आज तक जो कुछ भी अचीव किया है अपनी गलतियों से ही अचीव किया है। तो दोस्तों, अब जरूरी क्या है, जो भी गलतियां आपसे हुई है उसे सुधारने का वक्त आ गया है और अपनी सोच से अमीर बनने का वक्त आ गया है। तो ये थी इस बुक की पावरफुल लर्निंग्स जो आपको एक अमीर सोच डेवलप करवाती है। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।